सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 15 रुपए 35 पैसे प्राइस आ चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ है लगातार आप देख रहे हैं कि एक वॉल्यूम जो है वो रोज यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। वो यहाँ पर बता रहा है कि खरीदारी हो रही है। अब ये खरीदारी कौन कर रहा है इस स्टॉक के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और आज अगर आप डेटा देखेंगे तो बीएसई एनएसई की मिलाकर बड़ा डेटा बनता है और बहुत ही एक तकलीफदायक है। यहाँ पर आप देखें कि लगातार स्टॉक्स जो हैं स्मॉल कैप मिड कैप बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक है 10-10% 20-20% का रिटर्न जो है वो डेली बेसिस पर बन रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन हमारा जो स्टॉक है वो लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। ये तो अभी तक मतलब एक जो डार्क क्लाउड है वो अभी तक छटे नहीं है। मतलब फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आनी थी वो अभी तक नहीं आई है। बाकी वगैरह वगैरह कुछ निकल कर नहीं आए। अचानक से मीटिंग रख दी गई, उसका आउटकम निकल के आए। अच्छा, आउटकम आपको मैं बताऊं, जो आउटकम आया था वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपना एक अलग एक अगर व्यू बनाऊं तो यहाँ पर वो आउटकम बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लियरली बेसिस पर जो बोला गया है वो बहुत ही इंप्रेसिव था। मतलब जो मैनेजमेंट ने बोला वो इस वक्त एक क्लियर एंड लाउड मैसेज था और यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन कभी भी कुछ भी निकल कर आ सकती है। इस बात को यहाँ पर ध्यान दें। और कल देखिए, कल है बहुत बड़ा दिन। अब ये आप समझ गए होंगे। अभी मैं 1-2 दिन से शायद मैं बात भी नहीं कर रहा था इसके ऊपर, वो इसीलिए कि एक बार डेटा क्लियर हो जाए। डेटा क्लियर होने से पहले एक बड़ी टेंशन है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, वो डेटा क्लियर होने से पहले टेंशन है। हाँ जी, यहाँ पर टेंशन है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है उस डेटा से पहले। कल का दिन बीच में है, कल से वो डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। पहले हम करते हैं वॉल्यूम के ऊपर बात। ये खरीदारी कौन कर रहा है? 39-40 लाख के आसपास शेयर्स के आज वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हुआ। जबकि इतनी दिक्कतों के बावजूद किसी स्टॉक के अंदर इतना वॉल्यूम होना बड़ी बात है। कौन खरीद रहा है? इवन अगर आप बीएसई में देखें तो एनएसई से ज़्यादा यहाँ पर जो है ट्रेड हुआ है। तो 88 लाख 89 लाख के आसपास का यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है। अगर हम बोथ का देखें तो दोनों का मिलाकर देखें तो एनएसई बीएसई, तो इतना यहाँ पर खरीदारी कौन कर रहा है? देखिए, दो लोग हैं जो कि खरीदारी कर रहे हैं। पहला, जिनको होप है, होप के ब्याह पर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेकुलेटर आया या फिर यहाँ पर जो है आपका इस वक्त कोई भी स्पेकुलेशन इस स्टॉक के अंदर नहीं होगा। जबकि सेबी की इतनी बड़ी निगरानी है तो कोई भी यहाँ पर मैनिपुलेट करने की सोचेगा तक नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये है पहले लोग जो होप कर रहे हैं कि स्टॉक जो है वो वापस एक टर्न अराउंड होगा, स्टोरी होगी। कहीं ना कहीं ये पहले लोग हैं जो होप के बिहाफ पर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। दूसरे, स्मार्ट पीपल जिन्होंने पूरी बात समझ ली है। पूरी बात समझने के बाद ये वो एक नतीजा निकाल कर बैठ गए हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हो जाएगा इनके ब्याह पर, यहाँ पर जो है कुछ डिसीजन लीजिए। इस वक्त कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर ना इस वक्त कुछ भी बोलना, मतलब आप कहें कि पॉजिटिव बोल दो या नेगेटिव बोल दो, कुछ भी कहना गलत होगा। यहाँ पर इस वक्त ये है कि जो चल रहा है उसके ऊपर समझें और बात करें। अपना यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू लेकर बैठना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर अब स्टोरी किसी और के हाथ में लिखी जा रही है, किसी और के हाथ से लिखी जा रही है ब्रैडकॉम ग्रुप की। जो भी होगा फुल एंड फाइनल होगा। तो दूसरे जो हैं वो स्मार्ट पीपल हैं जिन्होंने कुछ समझ लिया है इस स्टॉक में, जो हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ गए। तो वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखें तो उच्चतम स्तर से खरीदारी नहीं करेगा। मेरी बात नोट करिएगा। आप और हम नॉर्मल पर्सन, जब ये खबर आई थी हम बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक में हाथ नहीं देते। पहली बात, ये आज की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। आप हैं या मैं हूं, अगर किसी स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी खबर आ जाएगी और उसके अंदर लोअर सर्किल लगने लगेगा तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि ये स्टॉक जो है वो काफ़ी डाउन जा सकता है। तो हम उच्चतम लेवल पर खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टॉक के अंदर उच्चतम लेवल से खरीदारी लगातार चल रही है, वॉल्यूम लगातार हो रहे हैं। तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इन दोनों में से जो है ना, एक्चुअल में ये दोनों ही लोग हैं जो कि खरीदारी कर रहे हैं स्टॉक में। तो इस बात को आप समझिए, होप और स्मार्ट पीपल ये खरीदारी कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। और देखिए, ऑलमोस्ट जैसे जैसे 5,000 करोड़ का मार्केट कैप ये स्टॉक बचाता रहा, नहीं बचा पाया। इस बार 3,084 करोड़ का हो गया। एक प्रमोटर की वैल्यू भी अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 540 करोड़ का ही प्रमोटर का स्टेक की वैल्यू रह गई है, सिर्फ और सिर्फ।
कभी इनकी 900,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी। अभी जब यहाँ पर ये 26 रुपये 27 रुपये था, तब मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस वक्त अगर आप सोचिए तो 18% की वैल्यू क्या रही होगी जब ये 26,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव किया था। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 5,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रमोटर की वैल्यू हो गई थी। प्रमोटर की वैल्यू 5,000 करोड़ से 540 करोड़ रह गई है। यानी सबसे ज़्यादा जो एक लॉसेस में है ना, वो प्रमोटर ही है। सबसे ज़्यादा लॉसेस में 5,000 करोड़ की वैल्यू 540 करोड़ में मिल रही है। और अभी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं सकते, ठीक नहीं होगा, क्योंकि साफ समझ सकते हैं कुछ भी कहना ना मतलब गलत हो जाएगा। कौन किस चीज़ को, किस बात को यहाँ पर जो है ना नेगेटिव ले ले। अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो कुछ लोगों को नेगेटिव लगने लगता है, या आप कुछ नेगेटिव बोलने लगे तो वो उन लोगों को पॉजिटिव लगने लगता है। यस, ये रियलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पर एक चुप्पी साधी हुई है। एक मैं आपको बात बताऊँ, चुप्पी साधी हुई है। कहने को बहुत कुछ है इसके अंदर, निकालने को बैठे तो बहुत सारे डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। मैं तो टैक्स रिसिप्ट ढूंढ रहा हूँ इनकी, मैं तो टैक्स रिसिप्ट यहाँ पर जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ लगातार कि किस तरीके से निकाली जा सकती है। तो वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। लेकिन स्टॉक के अगर आप फंडामेंटल बेसिस पर भी बात करें तो जो लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, पता नहीं उनका जो है वो 100% वो श्योर होंगे या नहीं। अब वो हम जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, हम उन बातों को हम समझ चुके हैं पहले से ही। लेकिन एक नतीजा हमें चाहिए, एटलीस्ट एक नतीजा हमें चाहिए। तो जो खरीद रहे हैं ना वो ये सब ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं। अगर हम सब कुछ साइड में करके बात करें तो उनको मिल रहा है ये सब सस्ते में, भाव में। अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो बहुत ही सस्ता स्टॉक वो खरीद रहे हैं, मिट्टी के भाव वाला स्टॉक खरीद रहे हैं असल की बात करें तो। और देखिए कल तक यहाँ पर जो है ना डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। कल 5 सितंबर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 तारीख से आपका डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक हॉरिफिक यहाँ पर होने वाला है ये डेटा। यस, रियलिटी इफेक्ट है ये। म्यूचुअल फंड वालों से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ पर आपको अगर याद हो तो ऑलमोस्ट 14 रुपये पर ही, जब ये 9 रुपये गया था, 14 रुपये पर ही म्यूचुअल फंड का डेटा हम लोगों ने स्टॉक देखना स्टार्ट किया था। म्यूचुअल फंड वाले खरीद कैसे रहे हैं, आपको अगर याद आ गया हो, जब 9 रुपये से 14 रुपये की ओर गए थे तब म्यूचुअल फंड का डेटा आया था। उसके बाद एक रैली बनी थी। कल के दिन हम उसी लेवल पर वापस आ रहे हैं और कल के दिन से ही डेटा आना स्टार्ट होगा। ये देखिए क्या ताज्जुब की बात है। तो ये जब तक ये डेटा क्लियर नहीं होता, ये समझिए कि टेंशन बहुत ज़्यादा है और ये डेटा काफ़ी मतलब हॉरिफिक होगा। और उससे पहले मतलब टेंशन बहुत रहा है। क्या कर सकते हैं इसमें, ये डेटा बहुत कुछ बयां करेगा। और अगर म्यूचुअल फंड ने गलती से भी कुछ इधर उधर कर दिया तो फिर ये समझिए कि स्टॉक के अंदर मतलब समझ में नहीं आएगा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यही है कि होता क्या है, अभी हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। इस डेटा पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं इस वक्त, जब इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, जब इतना सारा यहाँ पर मामला हो चुका है। 190 करोड़ का फिगर यहाँ पर जो है वो डाउट में है कि कहाँ गया वो पैसा। 4 फर्में आ चुकी हैं, उसकी जगह उनका ही पैसा था, उनसे फर्मों से मिला नहीं, और प्रमोटर ने वो जो फर्में हैं उनको बाई कर लिया है। और वो फर्में, सबसे बड़ी बात है, वो फर्में किसी और प्रमोटर की पहले थी। तो वो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डाउट वाला आता है कि क्या प्रमोटर को पैसा मिला नहीं इसीलिए स्टेक बाई कर ली गई है। कुछ तो मतलब जो कुछ हुआ है वो निकल कर आएगा। अब तो वो निकल कर आना ही है, तो वो बात करेंगे। और एक और मैं बात बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त सबसे रिस्की पर्सन एंटर कर रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्की पर्सन ये है एक मतलब आग से खेलने वाले लोग। वो एंटर कर रहे हैं इस वक्त, आग से खेलने वाले, क्योंकि उन्हें पता है इतनी सारी दिक्कतें हैं, स्टॉक टूट रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, फिर भी बाइंग दिख रही। तो ये आग से खेलने वाले लोग हैं, ये मतलब बहुत मतलब हाईली रिस्की पर्सन्स, वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम तो डेटा पर ही इस वक्त बिलीव कर रहे हैं। हालांकि हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस म्यूचुअल फंड के डेटा से पहले मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। तो देखना है कि क्या होने वाला है, एक दिशा तय होगी वहाँ से। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस काम नहीं, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा पता डर क्या है, डर ये है कि अगर इसके अंदर एक बाउंस आया, वो बाउंस सस्टेन कितना होगा, वो बाउंस सस्टेन कितना होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा इसका, म्यूचुअल फंड का। एक सबसे बड़ा रोल होगा म्यूचुअल फंड का। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो भी होगा वो क्लियर एंड लाउड होगा। एंड ये समझिए कि इस वक्त यहाँ पर टिकट बुकिंग हो रही है और लास्ट टिकट्स बची हैं ब्रैडकॉम ग्रुप की, ये आप समझिए लास्ट टिकट है।
अब वो फिर गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी या फिर आगे की तरफ जाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन ये जो गेम है वो गेम ओवर होने वाला है कि 2 साल से जो गेम चल रहा है वो गेम अब ओवर होने वाला है। यहाँ पर जो होगा वो फुल एंड फाइनल होने वाला है। और सेबी अब एग्रेसिवली जब वर्क कर रही है तो फिर उसमें कहने का हमें इंतज़ार है प्रेस रिलीज़ का। वो प्रेस रिलीज़ कहाँ है? वो प्रेस रिलीज जो है वो किसी भी वक्त आपके सामने आ सकती है, जैसे कि आउटकम आपके सामने आ गया वैसे ही। तो इंतज़ार करिए, चार्ट में कुछ नहीं रखा है, आप उस जगह पर हैं जहाँ से हमने पिछली बार डेटा देखा था। कल के दिन हम उसी प्राइस पर जो है वो आ जाएंगे। तो कल का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं आपको शाम को मिलते हुए नजर आएगा। कल नहीं तो परसों यहाँ पर जो है डेफिनेटली आपके सामने म्यूचुअल फंड का डेटा आना ही है, जो कि हमेशा आता ही है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको सब लोग देखिएगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।